हेलो बच्चों, मैं राकेश। मैं पढ़ाऊंगा आपको साइंस स्पेशल केमिस्ट्री फ्रॉम 6 to 12th। आज हम लेके आए हैं आपके लिए 6th क्लास का 6th चैप्टर चेंजेस अराउंड अस। तो इस चैप्टर को करने से पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज मीन बाय चेंज। चेंज क्या होती है? तो चेंज क्या है बच्चे? चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। चेंज मीन परिवर्तन। परिवर्तन कुदरत का कानून है। हमारे इर्द गिर्द 1 मिनट में या 1 सेकंड में हजारों करोड़ों या इनफाइनाइट चेंज होती हैं, जिनको हम कईयों को देखते हैं, फील करते हैं और कईयों को नहीं भी करते हैं। जैसे बच्चे हवा का चलना, बारिश का होना, बादलों का गरजना, सूरज का निकलना, सूरज का ग्रूब होना, चांद का निकलना, पेड़ों के फल पकना, पेड़ों के पत्ते गिरना। अगर किचन में जाएं तो मम्मा का रोटी बनाना, दूध से चाय बनाना, दूध से पनीर, मक्खन, मिठाई बनाना, दूध से दही बनना, पानी को फ्रिज में रखना, ठंडा हो जाना, पानी को आइस बॉक्स में रख के आइस बन जाना। अनगिनत या इनफाइनाइट नंबर ऑफ चेंज जो हैं वो हमारे इर्द गिर्द होती रहती हैं। अगर मैं पूरा दिन भी गिनता रहूं तो शायद जो नेचर में चेंज होती है उसका 1% भी मैं ना गिन सकूं। आज हम सबसे पहले करेंगे इस चैप्टर का एनसीईआरटी बुक से जो पहला टॉपिक है, कैन ऑल चेंजेस ऑलवेज रिवर्स्ड। अब देखो साइंस ने क्या किया, जितनी भी चेंज है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सी? रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। मीन आप देखेंगे कुछ चेंज जो है वो वापस आ जाती हैं। जैसे हमने पानी को फ्रिज में रखा, बर्फ बन गई, लेकिन उस बर्फ को बाहर निकालेंगे तो दोबारा पानी बन जाएगा। वो क्या है? रिवर्स। वो रिवर्स हो जाती है चेंज। और कुछ चेंज ऐसी हैं जो रिवर्स नहीं होती। दूध से हमने चाय बनाई, अब उस चाय से दूध नहीं बन सकता, नॉट रिवर्स, या उसको बोलते हैं इरिवर्सिबल चेंज। जहां हम ऐसे ही बोलते हैं टेम्पररी चेंज और परमानेंट चेंज। जो टेम्पररी है वो रिवर्स हो जाती है, जो परमानेंट चेंज है वो रिवर्स नहीं होती हैं। अब 7th में जब आप जाओगे आप पढ़ोगे कि चेंज 2 और टाइप की होती हैं, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। वो हम 7th में देखेंगे। लेकिन इसमें हम पढ़ेंगे कि क्या सारी चेंज जो हैं वो रिवर्स हो जाती हैं या नहीं होती हैं। तो बच्चों इसमें बुक में कुछ एक्टिविटीज दी गई हैं, हम पहले वही एक्टिविटी करेंगे। जो पहली एक्टिविटी सबसे दी गई है वो कहता है कि आपने क्या करना है, एक बलून लेना है। ये देखिए, ये बलून है ना, इसका देखिए ये साइज है, शेप साइज जो भी है ये है। तो आपने इस बलून में हवा भरनी है। ये देखिए, ये क्या हो गया, बलून का साइज जो था चेंज हो गया, है ना। पहले साइज छोटा था, अब क्या हो गया जी, बलून बड़ा हो गया। मैं इस बलून की हवा निकाल दूं, ये देखिए हवा निकाल दूं तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। इट मीन ये क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। तो हम कहेंगे बलून को हवा भरना भी एक चेंज है और उसमें से हवा निकालना वो भी एक चेंज है। इसका मतलब है ये चेंज क्या हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, वापस आ जाती है। अब बच्चों हम चलेंगे एक्टिविटी सेकंड। एक्टिविटी सेकंड में कहता है कि आपने एक पेपर लेना है। ये देखिए, ये पेपर लेना है और उसका आपने एरोप्लेन बनाना है। ये देखिए, है ना, ये एरोप्लेन बनाना है। पहले तो आपने एरोप्लेन चलाना है इसको। देखिए, ये देखिए, है ना, एरोप्लेन को आपने पहले चलाना है। क्लास में हम जब बच्चे होते थे ना, 5th 6th में पढ़ते थे, बड़े एरोप्लेन बना के हम चलाते थे और कई बार तो टीचर से डांट या मार भी पड़ जाती थी, इतने एरोप्लेन क्लास में हो जाते थे। तो आप भी एरोप्लेन बना के चला सकते हो, एंजॉय कर सकते हो बच्चों। यही लाइफ है खेलने की। पेपर से एरोप्लेन बनाना क्या है, एक चेंज है, और एरोप्लेन से दोबारा पेपर बनना क्या है, चेंज है। और दिस चेंज इज रिवर्स, इसको हम रिवर्स कर सकते हैं। अब हम बच्चे चलते हैं एक्टिविटी 3 पे। एक्टिविटी 3 में क्या कहता है कि आपने क्या करना है, आपने ये गुथा हुआ आटा लेना है, डो लेना है इसका, और इसको आपने बेलन से क्या कर देना है, इसकी चपाती बनानी है। ठीक है, इसको बेलन से इसकी चपाती बनाएंगे ऐसे। लेकिन आपने इसको बेक नहीं करना है, इसको पकाना नहीं है। ये क्या हो गई, चेंज हो गई, आटे से चपाती बन गई, चेंज हो गई। ठीक है, अब इसको कहता है इस चपाती को दोबारा आपने डो में चेंज करना है। ठीक है, ये देखिए, ये दोबारा इसमें चेंज हो गया। इट मीन दिस इज रिवर्सिबल चेंज, ये भी रिवर्स हो। जो हम चलेंगे एक्टिविटी 4 पे। एक्टिविटी 4 में कहता है कि वो पहले की तरह ही आपने बलून लेना है, उसमें हवा भरनी है। ठीक है, हवा भरनी है और उसको फिर आपने प्रिक करना है। ये देखिए, बलून तो है
लेकिन अब आप इसमें हवा नहीं भर सकते। इट मीन ये जो चेंज है अब रिवर्स नहीं हो सकती, इसको हम बोलेंगे नॉट रिवर्स और इरिवर्सिबल। ये देखिए, उसके बाद सेकंड कहता है कि आपने जो पेज लिया था जिसे आपने एरोप्लेन बनाया था, अब आप क्या करेंगे, अब उस पर एक एरोप्लेन का स्केच बनाएंगे। ये देखिए, एरोप्लेन का आपने पेज पे स्केच बना दिया। स्केच बनाने के बाद आपने क्या करना है, इस एरोप्लेन को आपने यहाँ से निकाल लेना है। ये देखिए, एरोप्लेन को मैंने जहाँ से निकाल लिया। ये आप खुद कर सकते हो बच्चे। ये एरोप्लेन को मैंने जहाँ से निकाल लिया, ये देखो, दिस इज ए चेंज। पेपर पे एरोप्लेन बनाना भी चेंज है, और जहाँ से निकाला दिस इज ए चेंज। अब इस चेंज को रिवर्स करना है, उस पेपर को दोबारा आपने वापस लाना है, तो आप नहीं ला सकते, डालेंगे इसमें, लेकिन वो पूरा पेपर जैसे पहले था नहीं बनेगा। इट मीन दिस कैन नॉट बी रिवर्स, दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंज। और थर्ड हमने की थी, रोटी की आटा लेके, ठीक है, हमने इसकी चपाती बनानी है। पहले हमने चपाती नहीं बनाई थी, अब हमने चपाती बनानी है। तो चपाती बनाने के बाद इसको दोबारा आपने आटे में चेंज करना है, तो हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो दिस इज आल्सो नॉट रिवर्स, दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल चेंज। बच्चों, अब हम कुछ और चेंज करेंगे जो रिवर्स हो जाती हैं और जो रिवर्स नहीं होती हैं। तो पहले हम देखते हैं जो चेंज रिवर्स हो जाती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, पानी लेना है एक ट्रे में, और उसको आइस बॉक्स में रख देना है। आइस बॉक्स में क्या होगा बच्चों, वो बर्फ बन जाएगा। जब बर्फ बनेगा उसके बाद आपने उसको दोबारा निकालना है। जब बाहर रखेंगे 10-15 मिनट के बाद दोबारा वो पानी में चेंज हो जाएगा। इट मीन दिस इज रिवर्सिबल चेंज। पापा ने बाजार से आइसक्रीम लाई थी, आइसक्रीम को आधी बची थी, हमने फ्रिज में रख दिया था, लेकिन लाइट चली गई रात को तो वो मेल्ट हो गई। सुबह जब दोबारा लाइट आई तो हमने देखा वो दोबारा क्या बन गई थी, आइसक्रीम बन गई थी। दिस इज आल्सो रिवर्सिबल चेंज। बच्चों, सूखे कपड़े थे, हम बाहर गए, बारिश लग गई, कपड़े गीले हो गए, लेकिन दोबारा हमने घर में आके पंखे के नीचे रखे या धूप में रखे, दोबारा वो कपड़े क्या हो गए, सूखे। दिस इज रिवर्सिबल चेंज। बड़ी सारी रिवर्सिबल चेंज, आपने खुद सोचना है कि कौन सी ऐसी चेंज है जो हमारे इर्द गिर्द रिवर्स हो जाती हैं। अब हम ऐसी चेंज बताएंगे जो रिवर्स नहीं होती हैं, नॉट रिवर्सिबल या इरिवर्सिबल। वो तो बड़ी सारी चेंज है बच्चे, जैसे कि दूध से चाय बन गई, दूध से दही बन गया, दूध से पनीर, दूध से मिठाई बन गई, वो दोबारा दूध नहीं बनेगा। दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। जी मेरे पास पेपर है, इस पेपर से मैंने एरोप्लेन बनाया था, वो चेंज हो गया था, लेकिन इस पेपर को मैं जला देता हूँ बच्चे, जला देता हूँ, ये पेपर नहीं रहेगा। दैट इज इरिवर्सिबल चेंज। मैंगो लगे हुए थे बच्चे पेड़ को, वो पहले कच्चे थे, अब पक गए हैं, अब वो दोबारा कच्चे नहीं होंगे। पेड़ के पत्ते झड़ गए बच्चे, दोबारा पेड़ से नहीं लगेंगे। गऊ के गोबर से हमने गोबर गैस बना दी, अब वो दोबारा गोबर नहीं बनेगा। तो बड़ी सारी ऐसी चेंज आपने नोट करनी है जो रिवर्स हो जाती हैं। अब बच्चों, आप अपनी एनसीईआरटी बुक पे देखें, उसमें एक टेबल दिया हुआ है 6.1 सम कॉमन चेंजेस, कुछ चेंजेस बताई हुई हैं। आपने क्या करना है, उस चेंजेस को पढ़ना है और उसके आगे जो खाली स्थान लिखा हुआ है उसमें ये बताना है कि ये रिवर्स होती है या नहीं होती है। अगर होती है तो जस्ट लिखेंगे, अगर नहीं होती है तो क्या लिखेंगे, नो लिखेंगे। तो चलो आओ बच्चे, हम इस एक्सरसाइज को करते हैं। तो बच्चे ये देखिए, ये टेबल दिया गया है, इसमें ये चेंज दी गई हैं, इस साइड चेंज दी गई हैं और इस साइड आपने लिखना है रिवर्स होती है तो जस्ट लिख देना है, अगर नहीं होती तो नो लिख देना है। जैसे पहली है रॉ एग टू बॉयल एग, कच्चे अंडे को हमने बॉयल कर दिया है, क्या वो रिवर्स होता है, नहीं होगा, कभी कभी नहीं होगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, नो। ऐसे ही बैटर टू इडली, मम्मा ने घर में इडली बनाने के लिए गोल बनाया हुआ था, उससे इडली बना दी है, अब वो दोबारा बैटर बनेगा, वापस जाएगा, नहीं जाएगा, इट मीन नो। इरिवर्सिबल चेंज, रिवर्स नहीं होती। वेट क्लोथ टू ड्राई क्लोथ, कपड़े गीले हो गए थे, बारिश में हम गए थे, कपड़े गीले हो गए थे तो वो ड्राई हो गए हैं, मम्मा ने सुखा दिए हैं, दोबारा गिल्ले हो सकते हैं, हाँ बच्चे, दोबारा बारिश में जाएंगे, जब पानी में डालेंगे दोबारा गिल्ले हो जाएंगे, इट मीन जस्ट ये चेंज हो सकती है। वुलन जार्न टू निटेड स्वेटर, हमने क्या किया, ऊन से हमने स्वेटर बना लिए हैं, तो क्या उस स्वेटर से दोबारा ऊन बन सकती है, उसको दोबारा अगर आप निकालेंगे तो वो दोबारा ऊन बन जाएगी, इट मीन दिस चेंज इज पॉसिबल, रिवर्सिबल। ग्रेन टू इट्स फ्लोर,
आपने गेहूं से आटा बना लिया है, अब उस आटे से दोबारा गेहूं बनाना है, इज इट पॉसिबल? कभी नहीं, ये रिवर्स कभी नहीं होगी। तो इट मीन हम क्या लिखेंगे? नो, इट इज इरिवर्सिबल। कोल्ड मिल्क टू हॉट मिल्क, ठंडे दूध को गर्म किया है, क्या ये गर्म दूध दोबारा ठंडा हो सकता है? दोबारा ठंडा हो जाएगा। अगर आप इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे, जहाँ फ्रिज में डाल देंगे तो दोबारा ठंडा हो जाएगा। इट मीन जस्ट दिस चेंज इज पॉसिबल। स्ट्रेट स्ट्रिंग टू क्वाइल्ड स्ट्रिंग, आपके पास एक स्ट्रेट तार थी, उसको आपने क्वाइल कर दिया, अब उसको आप दोबारा स्ट्रेट कर सकते हैं, उसको दोबारा खोलेंगे वो स्ट्रेट हो जाएगी। इट मीन दिस इज रिवर्सिबल चेंज जस्ट। वर्ड टू फ्लावर, फ्लावर का जो बर्ड था उससे फूल बन गया, वो खिल गया, फूल बन गया, अब दोबारा वो बर्ड में चेंज होगा? कभी नहीं हो सकता। इट मीन दिस इज इरिवर्सिबल चेंज या नॉट रिवर्स, तो नो लिखेंगे। मिल्क टू पनीर, दूध से बच्चे पनीर बना दिया है, अब उस पनीर से दूध बन सकता है? कभी नहीं बनेगा, इरिवर्सिबल। इट मीन नो, दिस चेंज इज नॉट पॉसिबल। कऊ डग टू बायोगैस, कऊ के गोबर से हमने बायोगैस बना दी है, अब उस बायोगैस को दोबारा आप कऊ के डग में चेंज कर सकते हो? कभी नहीं होगा बच्चे, दिस इज आल्सो इरिवर्सिबल। आंसर इज नो, नहीं होगी। स्ट्रेचिंग रबड़ बैंड टू इट्स नॉर्मल साइज, एक रबड़ बैंड था, आपने उसको खींच के लंबा कर दिया, लेकिन जब आप छोड़ेंगे उसको दोबारा नॉर्मल पोजीशन पे आ गया, तो क्या दोबारा आप उसको स्ट्रेच करके लंबा कर सकते हैं? कर सकते हैं, दोबारा उसको प्रेशर डालेंगे, जब खींचेंगे दोबारा वो लंबा हो जाएगा। इट मीन दिस चेंज इज पॉसिबल, ये हो जाती है। आइसक्रीम टू मॉल्टन आइसक्रीम, आइसक्रीम थी आपकी, वो पिघल गई, ठीक है, बर्तन में डाली थी किसी में, वो पिघल गई, अब दोबारा उसकी आइसक्रीम बन सकती है? दोबारा उसको आइस बॉक्स में रखेंगे, दोबारा आइसक्रीम बन जाएगी। दिस चेंज इज पॉसिबल या इट इज़ रिवर्सिबल। जो रिवर्सिबल चेंज है उसमें आपने जस्ट लिखना है, जो रिवर्स नहीं होती वहाँ क्या लिखना है? नो लिखना है। तो दीज आर द कंप्लीट आंसर। तो इस तरीके से बच्चे और भी आप चेंज सोच सकते हो। बच्चों ये था हमारी चेंजेस, और चेंज रिवर्स होती है या नहीं होती है। अब आपने कम से कम 20 से लेके 50 चेंजें अपने दिमाग में सोचनी है, और ये भी सोचना है साथ में कि वो रिवर्स होती हैं या नहीं होती हैं। तो आज के लिए इतना ही बच्चे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ओके बच्चों।